Hello everyone. Today I will start exercise 5.2 from question 9th। और आप सोचेंगे क्वेश्चन 9 से क्यों, तो इससे पहले का जो पार्ट है वो हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन 9-8 तक हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे वॉच कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन 9 पे आइए। एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने अगर इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक भी मिल जाएगा इंट्रो का 5.2 एक्सरसाइज का, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9। क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एबी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, दैट मींस थर्ड टर्म कितना दिया है 4 एंड नाइन्थ टर्म कितना दिया है -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस रेशियो में इधर दिया है उसी रेशियो में यहाँ पे भी। ओके, Which term of this AP is 0? ओके, तो पहले जो गिवन है उसको मैं लिख लूं, क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म ऑफ द AP इज 4, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो A3 इक्वल्स टू कितना दिया है 4। अच्छा, फर्दर सॉल्व करूं तो A3 मींस AN मींस क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपको पता होगा AN क्या है, nth टर्म, A क्या है फर्स्ट टर्म, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, D क्या है कॉमन डिफरेंस। तो A3 कितना दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। इक्वेशन में कर देता हूँ फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म। सिमिलरली जब नाइन्थ टर्म करेंगे तो A प्लस 8D आ जाएगा, आप चेक कर लेना। नाइन्थ टर्म कितना दिया है -8, इक्वेशन कर दिया मैंने सेकेंड। अब देखिए हमसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो मैं मान लूंगा कि nth टर्म, या उसके लिए हमें क्या A और D चाहिए। किसी भी कोई भी चीज पूछ रहा है उसके लिए सबसे पहले हमें A और D फाइंड आउट करना होगा। तो मैं पहले इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से, मतलब जिसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे तो आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको A और D फर्स्ट फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा होगा उसमें हमें क्या A और D तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो उससे उसी के लिए मैं क्या, इन दोनों के हेल्प से मैं क्या कर देता हूँ, A और D फाइंड आउट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। जिस मेथड का यूज करना हो, एलिमिनेशन कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, कोई भी यूज। तो मैं एलिमिनेशन लगा देता हूं, क्या मैं कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकेंड इक्वेशन में से मैंने फर्स्ट को क्या कर दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या 4। मैंने क्या कर दिया माइनस, तो माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ओके, A से A कैंसिल आउट, 8D माइनस 2D कितना 6D इक्वल्स टू -8 माइनस 4 माइनस का 12। तो देयरफॉर D इक्वल्स टू -12 अपॉन क्या 6, सॉरी क्या हो जाएगा 6, 6 2 12। तो दैट मीन्स D की वैल्यू कितना आ गया -2। पुट दिस वैल्यू किसी में भी रख दो, इन फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट में रख दो, क्या मिलेगा, फर्स्ट क्या है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D मीन्स 2 इंटू -2 इक्वल्स टू क्या 4। दैट मीन्स सॉल्व करेंगे तो A एंड -4 इक्वल्स टू 4, 4 को उधर भेजो, क्या आ जाएगा हमारे पास A इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स A कितना मिल गया 8, D कितना मिल गया -2। अब क्या पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। मान लेते हैं लेट nth term of given AP is 0। तो दैट मीन्स nth टर्म होता क्या है an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an क्या मिल गया 0, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में इक्वल्स टू A कितना है, A कितना है 8, A कितना है 8 प्लस n क्या हमें पता है, नहीं पता, वही तो पता करना है कि कौन सा टर्म, हमने nth टर्म आना है तो n फाइंड आउट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। D कितना है, D है जी -2 है। ओके, सॉल्व करते हैं, 8 को इधर लाते हैं -8। ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में -2 से डिवाइड कर देता हूँ, -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, n इक्वल्स टू कितना 5। बात समझ आई, -1 को इधर भेज दिया, 4 था 5, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज
जीरो। आप चेक भी कर सकते हो टर्म्स लिख के, क्यों? क्योंकि हमारे पास a कितना है 8 है, d कितना है -2, फर्स्ट टर्म कितना आएगा 8, सेकेंड टर्म कितना आएगा 6, थर्ड टर्म कितना आएगा -2 करते जाओ 4, फोर्थ टर्म कितना आएगा 2 एंड 6, फिफ्थ टर्म कितना आएगा 2 -2 0, और वो वेरीफाई भी हो गया, आंसर भी आ गया। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 10th। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 10th। क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 10th टर्म, 17th टर्म ऑफ एन एपी, ओके, exceeds its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब दो चीजों में कंपेयर करा रहा है ये, किसमें? 17th टर्म एंड 10th टर्म। तो लिख लेते हैं पहले, ठीक है? क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17th term, that means a plus 16d obviously, okay, and 10th term पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं देखूंगा क्या इन दोनों के बीच रिलेशन दिया हुआ है। 10th term कितना हो जाएगा? a plus 9d, okay। अब देखते हैं, कह रहा है 17th term, that means ये exceeds its 10th term by 7, that means ये 7 बड़ा है इससे। अच्छा, देखो समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले दोनों को लिख दिया। क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स मतलब क्या? ज्यादा है, एक्सीड्स मतलब ये ज्यादा है, किससे? इट्स 10th टर्म, इससे, बाई 7, 7 ज्यादा है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो इक्वल हो जाएगा ना। बस ये अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड आउट करना है, ये समझ आ गया। तो क्या a से a कैंसिल, यहाँ पे कितना 16d इक्वल्स टू 9d प्लस 7, 9 को इधर करो, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू कितना 7, 16d माइनस 9d 7d इक्वल्स टू कितना 7, देयरफॉर d इक्वल्स टू 7/7, कैंसिल आउट क्या 1, यानी कि d इक्वल्स टू कितना आ गया 1, और यही पूछ रहा था। देयरफॉर आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? बिल्कुल इजी था। प्रोसीड टू क्वेश्चन 11th। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन 11th। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट। जैसे ही एपी मिला मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया 3, डी मिल गया कितना 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। ओके, नेक्स्ट, विल बी 132 मोर देन, यानी कि विच टर्म, यानी कि इसका पूछ रहा है कौन सा टर्म विल बी मोर देन 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई इसका nth टर्म लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी जो कंडीशन दिया है, गिवन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। लेट कर लिया। ओके, तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स क्या, nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज दिस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या माना हुआ है कि दिस वन इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म मीन्स a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी अब ये वाला पार्ट इस पार्ट से 132 मोर है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 132 अगर प्लस कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन फुलफिल कर दिया, तो फिर क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट। यहां पे क्या होगा, n माइनस 1 इंटू में कितना d इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 53d प्लस 132। अब देखो हमें d तो पता है, हमें d कितना पता है 12, d पता है ना। ओके, तो d जब पता है, क्योंकि ये भी उसी एपी का है और नेक्स्ट वाला 54th टर्म भी उसी एपी का है, तो d हम सेम ले सकते हैं। d कितना है 12 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस 1 d की वैल्यू रख देते हैं 12 इक्वल्स टू कितना 53 इंटू 12 प्लस 132।
2। ओके, इसको ले जाके डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और इंटू 12 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 6 3 एंड 12 5 जा 60 एंड 3 63 एंड प्लस में 132। ओके, तो दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 एंड 3 और 3 6 और 7। ओके, तो दैट मीन्स n माइनस 1 कितना, 768 अपॉन में 12 जाएगा भाई, 12 से कैंसिल आउट करो, 12 6 जा 72, 72 तो कितना बचा 4 एंड 12 4 जा 48। ओके, तो देन n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 64 या n इक्वल्स टू कितना 65, यानी कि क्या लिख देंगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन में क्या आएगा, देयरफॉर कह रहा था विच टर्म ऑफ द एपी, तो कितना आ गया, देयरफॉर 65th टर्म ऑफ एपी will be 132 more than its 54th term। ठीक है, और ये हो गया आंसर, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 65 आपका क्या आ गया आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 12th। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन 12th, कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स अगर मैं एक एपी ले लेता हूं, मैं सपोज लेट फर्स्ट एपी हैव फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a1, कॉमन डिफरेंस equals to d1, second AP have first term equals to a2, common difference equals to d2। ओके, कह रहा है टू एपीज हैव, तो टू एपीज हमने ले लिया जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a1, कॉमन डिफरेंस क्या है d1, सेकेंड टर्म जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a2, कॉमन डिफरेंस कितना है d2। ओके, अब कह रहा है कि हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो दैट मीन्स क्या दे दिया, d1 इक्वल्स टू d2 according to question। okay, next the difference between their 100th term is 100, तो करें therefore difference between their 100th terms कितना हो जाएगा, a1 प्लस क्या n माइनस 1 इंटू क्या d1 माइनस a2, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, माइनस a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल्स टू क्या 100। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, एक्सपेंड करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा a1 प्लस n, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा n d1 माइनस d1 माइनस, ओके अभी भी ब्रैकेट में रखता हूं, ठीक है आपके समझने के लिए। अब इसको भी एक्सपेंड करता हूं, तो a2 प्लस n d1 माइनस d1, अब आप कहोगे सर d2 है, लेकिन मैं यहां रीजन दे दूंगा क्या, इक्वल्स टू 100, यहां पे रीजन दे दूंगा d1 इक्वल्स टू d2, तो देयरफॉर मैंने d2 की जगह पे भी क्या रख दिया d1, क्यों, क्योंकि d1 इक्वल्स टू d2 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंड कर देते हैं, तो a1 प्लस n d1 माइनस d1 माइनस a2 माइनस एन d1 प्लस d1, इतना तो समझ आता ही होगा आपको। क्या किया, जब माइनस अंदर किया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, आप देखोगे d1 से d1 कैंसिल, एन d1 से एन d1 कैंसिल, बचा क्या a1 माइनस a2 इक्वल्स टू कितना बचा 100। ओके, अब मैं इसको यहीं पे रख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट करके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। ओके, 1000th टर्म्स निकालने हमें, तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन, फिर से वही प्रोसेस जैसे हमने 100 का निकाला वैसे 1000 का डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, TERMS, ठीक है, क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 d1
वन नेक्स्ट करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा a2 प्लस n-1। अच्छा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे d2, तो d2 भी क्या है d1, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख देता हूँ d1 और इक्वल्स टू कितना क्या आएगा, यही तो हमें निकालना है। ठीक है ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब फर्दर सॉल्व के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, फिर वही बात a1 प्लस एन d1 माइनस d1। अच्छा जब इसको तो माइनस a2 और माइनस एन d1 एंड प्लस d1 आएगा कि नहीं, देख लो आप अच्छे से देख लो, चेक कर लेना इसको। जैसे मैंने ये एक्सपेंड किया, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन d1 से एन d1 कैंसिल, d1 से d1 कैंसिल, मिला क्या a1 माइनस a2। ओके a1 माइनस a2 और ऊपर a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 100, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे इक्वल टू 100। कैसे कैसे फ्रॉम फर्स्ट, तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स इक्वल्स टू कितना 100, और आंसर ये लिख लेना आप। ठीक है क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इक्वल्स टू क्या 100। अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने 100th टर्म और 1000th टर्म तो यूज ही नहीं किया, मैं क्यों यूज करने जाऊं। अगर मैं यहाँ पे 100d1 करता, यहाँ पे भी 100d1 करता, तो भी 100d1 से 100d1 कैंसिल होना ही था। आप कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं करता 1000 माइनस 1 तो क्या आता 999, यहाँ पे 99 आता, यहाँ पे 999 आता। अगर आप एक्सपेंड नहीं करते, अगर कर देते तो ऐसे होता, अगर माइनस कर देते तो क्या होता 100 माइनस 1 तो कितना आता 99d1। यहाँ पे भी सेम कितना आता 999d1 और यहाँ पे भी आता 999d1, उससे वो कैंसिल आउट होता। मैंने ऐसे कर दिया तभी भी कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो अब जैसे मतलब इसको आप अगर वैल्यू n की रख के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बात आगे समझ। प्रोसीड टू क्वेश्चन 13। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 13। क्या कहता है, छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमें एपी दिया ही नहीं हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हम एपी बना लेंगे। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा हाउ मेनी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें ये तो पता है ना, यानी कि हम काउंटिंग पूरी तो लिखने जाएंगे नहीं, लेकिन ये तो पता कर सकते हैं कि पहला वो 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ऑब्वियसली पता कर सकते हैं। तो क्या 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 100, तो 100 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं। ओके 101 चेक करते हैं, 101 भी नहीं होगा। देखो कैसे, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितना बचा 3 और ये कितना हुआ 1, यानी कि 31 हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो भी कितना होगा, 102 लिख दूं तो 32 होगा, ये भी नहीं जाएगा। अगर मैं 3 लिख दूं तो ये भी नहीं जाएगा, 4 लिख दूं ये भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 लिख दूं तो जाएगा ना। तो दैट मीन्स पहला वो नंबर क्या होगा 105। समझ आया कैसे। अब देखो 105 को करके देखो, 7 1 जा 7, बचा क्या 3 35, 7 5 जा 35 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, वो तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं ना 5 प्लस करके। तो क्या होगा 7 + 5 112। थर्ड नंबर भी हम कर सकते हैं 7 प्लस करोगे इसमें तो 119 डॉट डॉट डॉट। अब ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा लास्ट टर्म हम कर सकते हैं, लास्ट टर्म भी हमें पता है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। तो क्या 999 7 से डिविजिबल है, देखो तो जरा। 7 1 जा 7, कितना आया 2 9, अब 7 4 जा 28 और यहाँ पे क्या है 29। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 1, यहां से क्या निकल के आ रहा है 1 और यहाँ पे क्या है 9, यानी कि 19 7 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। अगर मैं इसको 8 कर दूं तो डिविजिबल होगा, तो भी नहीं होगा। अगर मैं इसको 8 छोड़ो 8 ना करके मैं क्या कर देता हूं 7, तो 7 से डिविजिबल होगा, तो भी नहीं होगा। अगर मैं इसको 7 ना करके मैं क्या कर देता हूं 6, तो होगा, तो भी नहीं होगा। 6 छोड़ो 6 नहीं 5 होगा, ये भी नहीं होगा। 7 से 5 3 होगा, ये भी नहीं होगा। 7 से 2 4 होगा, 4 होगा, ये हो जाएगा। अब देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 4। अब देखो अब डिविजिबल करके देखो, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28 और बचा क्या 1, 7 2 जा
14, यानी कि सबसे लास्ट डिजिट क्या होगा 994। कैसे मैं लाया पता लग गया, मतलब इतना वर्क को तो आपको करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें a इक्वल्स टू मिल गया 105, d इक्वल्स टू मिल गया 7 एंड an इक्वल्स टू क्या मिल गया 994। an कह सकते हो या l कह सकते हो, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था ये लास्ट टर्म है या an है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमारे पास n ही अननोन है। तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू पता है वो रख देंगे, जो नहीं पता उसे छोड़ देंगे। तो क्या आएगा 994 इक्वल्स टू a मीन्स 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7। 105 को इधर लाओ तो 994 माइनस में कितना हो जाएगा 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू में 7। 4 माइनस 5 तो 14 माइनस 5 कितना आएगा 9, और यहाँ पे 8 माइनस 0 8 ही आएगा। 9 माइनस 1 ये आ जाएगा 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1। 7 से कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, और ये कितना 7 माइनस में कुछ गड़बड़ी हुआ क्या भाई, 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे 8 माइनस 0 8, और 9 माइनस 1 देखो गड़बड़ हुआ था ना, ये कितना है 8 है ना, ये कितना है 8 है। तो अब काटो 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना आया 18, तो 7 2 जा 14, क्योंकि 18 तो आएगा नहीं तो 4, 7 7 जा 49। देयरफॉर क्या आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 127, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 128, 1 जाके प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 128 नंबर्स, 128 3 डिजिट नंबर्स, 3 digits numbers are divisible by 7, और ये हो गया आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ, ठीक है। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 14। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन 14। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 215। देखो इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपने प्रीवियस 13 भी किया, उसमें क्या पूछ रहा था कि डिविजिबल बाय 7। इसमें क्या कह रहा है, एक स्पेसिफिक नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल हैं या जो 4 से डिविजिबल है, दोनों बातें। तो 10 के बाद वो पहला कौन सा नंबर होगा जो 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा, क्या होगा 12, और उसके बाद क्या होगा 12 के बाद 16, उसके बाद क्या होगा 20 डॉट डॉट डॉट। अच्छा लास्ट में वो नंबर क्या होगा, क्या ये खुद नंबर है 250, देखो तो 4 6 जा 24, और यहाँ पे कितना है 1 नहीं है। अच्छा इसके पहले का 49 वो भी नहीं होगा, उससे पहले का क्या 248 शायद होगा। कैसे देखो 4 से 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, दैट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, ये होगा, यही होगा ना हमारा एपी। तो देयरफॉर हमें क्या दे दिया a इक्वल्स टू दे दिया 12, d इक्वल्स टू कितना दे दिया 4, एंड an कितना दे दिया 248। नहीं कर लोगे n कितने नंबर्स होंगे, क्या हो जाएगा देयरफॉर an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 248 इक्वल्स टू a कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, 12 को इधर भेजो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1 और इंटू में 4। ठीक है, और 12 माइनस करो इसमें से कितना 8 माइनस 2 6 4 3, और ये 2 अपॉन में कितना 4 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1। 4 से कितनी बार में 4 5 जा 20, और 4 से 36 कितनी बार में जाएगा 9 बार में, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 60। देयरफॉर व्हाट 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख दिया करो, इससे क्या होता है एग्जामिनर को आसानी हो जाती है चीजों को एनालाइज करने में। ओके, तो पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 15।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा 15 क्वेश्चन। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की किस वैल्यू के लिए, और द nth टर्म ऑफ द एपीज, यानी कि दो एपीज दिया हुआ है, दिस एंड दिस इक्वल। ओके, तो किस वैल्यू के लिए nth टर्म, तो nth टर्म ऑफ दिस एंड nth टर्म ऑफ दिस। तो मान लेते हैं कि वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के लिए ये दोनों एपीज क्या है हमारे पास, इक्वल, जिसका nth टर्म हमारे पास क्या है, इक्वल। तो देयरफॉर हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि क्या दिया हुआ है, a1, यानी a1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 63, d1 क्या दिया हुआ है 65 माइनस 63, कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा ना। ओके, a2 कितना दिया हुआ है 3, d1 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ओके, तो हमारे पास an क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा फर्स्ट के लिए an1 कर देता हूं मैं, an तो दोनों बराबर है ना, an दोनों बराबर है, तो मैं क्या कर देता हूं an दोनों का निकाल देता हूं डायरेक्ट, और दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं क्योंकि वो इक्वल कह रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a मतलब 63, या ऐसे कर देता हूं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वन इक्वल्स टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। अब वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, a1 मीन्स कितना 63 प्लस n तो दोनों में सेम है क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कह रहा है, तो n माइनस 1 इंटू डी वन कितना है 2 इक्वल्स टू a2 कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी टू कितना है 7। सॉल्व करते हैं, मैं 3 को इधर लेके आता हूँ, कितना हो जाएगा 63 माइनस 3। ओके, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस में कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 7, ये कितना हो जाएगा आपका 60, ये 60 एंड ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो 58 इक्वल्स टू कितना, ये कितना 7n, और इसको उधर भेज दो तो माइनस 2n, और माइनस 7 को इधर लाते हैं तो प्लस का 7 इक्वल। ओके, देन 57 में इसको ऐड करेंगे तो 65, और इधर कितना हो जाएगा 7n माइनस 2n 5n, या n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 65 अपॉन 5, 5 1 जा एंड 5 3 जा 15, n इक्वल्स टू कितना मिल गया 13। तो देयरफॉर n के 13 वैल्यू के लिए जो इसका nth टर्म होगा वो कितना होगा, दोनों का इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका भी 13 टर्म निकालोगे तो जितना आएगा उतना ही इसका भी 13th टर्म आएगा। ओके, तो लास्ट में कंक्लूजन आपको लिख देना है क्या, कि फॉर n इक्वल्स टू 13 both APs have same 13th टर्म, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 16। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा 16th क्वेश्चन। क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। यानी कि हमें थर्ड टर्म दे दिया है कितना 16, एंड 7th टर्म एंड 5th टर्म के बीच में रिलेशन बिल्ड करने को कह रहा है। तो पहला मैं लिख लेता हूं, पहला हम लिख लेते हैं क्या, थर्ड टर्म कितना दिया है 16, तो देयरफॉर a3 हमारे पास कितना दिया है 16, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 16, या मैं इसको अगर डायरेक्ट कर दूं, जैसा कि आप जानते हो थर्ड टर्म कितना होता है a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना 16, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। क्या कहता है 7th टर्म, एक पहला क्या कह रहा है 7th टर्म, तो 7th कितना हो जाएगा, चलो a7 लिखता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है 5th टर्म, यहां पे क्या कह रहा है 5th टर्म। अब इनमें रिलेशन क्या है भाई, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी कि ये 12 ज्यादा है 5th से, तो दैट मीन्स प्लस 12, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल। इक्वेशन बनाते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 7th टर्म कितना हो जाएगा 6d इक्वल्स टू 5th टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 4d एंड प्लस 12, a से a कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6d माइनस 4d प्लस इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d कितना 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू कितना 6 आ गया। अब क्या क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू
VALUE वैल्यू इन इक्वेशन क्या है, आप ऊपर फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं। क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। कितना हो जाएगा, a प्लस 6 टू ज़ा 12 इक्वल्स टू 16। a कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12। a कितना आ गया भाई, 4। यानी कि अब हमारे पास a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो AP हम फाइंड आउट नहीं कर देंगे, बहुत आसान है। देयरफॉर AP कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। a कितना है 4 कॉमा 4 प्लस d कितना है 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6 सॉरी कॉमा 4 प्लस 3 इंटू 6 कॉमा डॉट 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 4 4 6 10 6 टू ज़ा 12 12 और 4 12 4 to 6 16 कॉमा 6 3 ज़ा 18 18 एंड 4 18 एंड 4 22 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास ये वाला क्या हो गया, AP, और यही है आंसर, क्योंकि क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द AP, तो AP क्या, ये मिल गया। आगे बात समझ, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 17। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 17, आसान सा है, आपको बस इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि मैं बता चुका हूं इंट्रो पार्ट में। तो देखिए कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म क्या होता है, an इक्वल्स टू क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो क्या कह रहा है 20th टर्म, तो देयरफॉर a20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, l मींस कितना 253 माइनस n मींस कितना 20 माइनस 1, d मींस कितना, d यहां से आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, d कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। आप पहले लिख सकते हो कि गिवन a इक्वल्स टू इतना, d इक्वल्स टू इतना, l इक्वल्स टू इतना, तो क्या हो जाएगा a20 253 माइनस कितना 20 माइनस 1 19 एंड 19 इंटू में कितना 5, तो मल्टीप्लाई कर दो 253 माइनस 9 5 जा 45 5 4 5 1 जा 5 एंड 4 9, तो 95 आ गया, माइनस कर दो 13 माइनस 5 माइनस 5 8, और ये हो जाएगा कितना 14 माइनस 9 5 एंड 158, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 20th टर्म। तो लिख देंगे कंक्लूजन में देयरफॉर 20th टर्म क्या है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP इज 158, और ये हो जाएगा आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 18। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन 18, कह रहा है द सम ऑफ 4th टर्म and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms. आसान सा है, करते हैं स्टार्ट। जैसा कह रहा है पहले हम वैसा लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ 4th टर्म, तो 4th टर्म कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा A4 एंड प्लस 8th टर्म कितना हो जाएगा A8 इक्वल्स टू कितना दिया है 24। अच्छा, इसको हम दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं क्या, a प्लस 4th टर्म 3d एंड प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना 24। फर्दर सॉल्व करेंगे a और a 2a एंड प्लस 7 और 3 10d इक्वल्स टू कितना 24। अच्छा, 2 सब में कॉमन है तो देयरफॉर a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना 24। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, सम ऑफ 6th टर्म यानी a6 प्लस 10th टर्म यानी a10 इक्वल्स टू कितना दिया है 44। इसको भी सॉल्व करते हैं, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 44, क्योंकि उसी AP का है ये भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस 5 और 9 14d इक्वल्स टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन है, तो देन a प्लस 7d इक्वल्स टू
22 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फिर से वही एलिमिनेशन मेथड या फिर क्या हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ए और डी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए और फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा ए प्लस डी ए प्लस टू डी, यानी ए और डी हमें चाहिए ना, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। अब लिख दोगे पूरा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या हो जाएगा ए प्लस चलो इधर कर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट यहां लेके आता हूं। क्या हो जाएगा ये ए प्लस 5d इक्वल्स टू कितना है 24, और यहाँ पे क्या है ए प्लस 7d इक्वल्स टू कितना है 22। क्या करते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2d इक्वल्स टू माइनस का 2, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू कितना आ गया -1, d कितना आ गया -1। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट में रख दो। क्या है फर्स्ट, ये रहा, कितना आ जाएगा ए मीन्स, अरे यार एक मिनट बेटा, सॉरी एक गलती हुई है, ये 2 से जब हमने डिवाइड किया तो ये कितना होगा 12, ये 2 से डिवाइड किया तो 22, तो ये कितना है हमारे पास 12, कितना है, फिर ये गलत हो गया, क्या हो गया ए से ए कैंसिल, बाकी सारा सही है। ये कितना हुआ -2d, और ये कितना हो गया भाई, अब जब माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा कितना 10, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू कितना है 5। अब ये रखेंगे पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, अब रखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, कितना आ जाएगा a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, a इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 13। तो देन फर्स्ट 3 टर्म्स कितना होगा a प्लस d a प्लस 2d, a कितना है -13 कॉमा -13 प्लस का 5 -13 प्लस 2 इंटू d कितना 5, क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे -13 कॉमा -13 और 5 माइनस का 8 कॉमा ये कितना हो जाएगा -13 एंड 10 माइनस का 3, और ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 19। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन 19। कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, यानी कि सुब्बाराव ने भाई कोई काम स्टार्ट किया कब 1995 पे, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। भाई उनकी जो सैलरी है वो कितना है 5000 है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। प्रत्येक ईयर वो क्या करते हैं 200 रुपीज का इंक्रीमेंट पाते हैं। इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7000, यानी ये पूछ रहा है कि भाई कितने साल पे उनकी जो इनकम है या जो उनका एनुअल सैलरी है वो कितना हो जाएगा 7000। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एपी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम एपी बना सकते हैं ना। पहले साल में उनकी सैलरी कितनी है 5000, तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड में उनका इंक्रीमेंट कितने का लग रहा है 200 का, तो देन क्या हो गया 5200। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 5400। नेक्स्ट में डॉट डॉट डॉट, यानी कि किस ईयर पे लास्ट में हमें कितनी चाहिए इनकम 7000, और ये 7000 कितने सालों में, यानी n की वैल्यू क्या होगा यही तो हमें पता करना है। दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है जी कितना 5000, n हमें नहीं पता, d दिया हुआ है, d कितना है 200 रुपीज। ठीक है, रुपीज की बात हम बाद में करेंगे, अभी वैल्यू रख लेते हैं। l कितना दिया हुआ है या an कितना दिया हुआ है 7000। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an का a प्लस n-1 इंटू डी, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे रख लेंगे। an कितना दिया हुआ है 7000 इक्वल्स टू a कितना दिया हुआ है 5000 प्लस n-1, d कितना दिया हुआ है 200। 5000 को इधर करोगे कितना आएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n-1 इंटू 200, ये कितना हो जाएगा 2000
और इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 200 आके डिवाइड हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, n माइनस वन इक्वल्स टू 2000 एंड अपॉन में 200, 0 से 0, 0 से 0, 2 से कितनी बार में, 10 टाइम्स में, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 11. दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर इन 11th ईयर क्या पूछ रहा है, स्टार्टेड क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर, तो क्या कहेंगे, 11th ईयर हिज इनकम कहीं से नहीं लिख रहा है, यहीं पे लिखा हुआ है, इनकम रीच क्या, ₹7,000, और ये हो जाएगा आपका आंसर. कंक्लूजन आपको जो दिया हुआ है ना लास्ट में, उसी में से निचोड़ के आपको लिखना होता है. ओके, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन 20. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन 20. क्या कहता है देखते हैं. कहता है रामकली, भाई रामकली नाम पे हंसी आई, कोई बात नहीं, नाम है एक, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. That means आप देखोगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, भाई रामकली सेव्ड इन ₹5, यानी कि ₹5 वो पहले वीक में, पहले सप्ताह में क्या सेव करती है. ओके, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75. दैट मीन्स हमें ए क्या मिल गया, यानी कि फ्रॉम द क्वेश्चंस हमें ए क्या मिल गया 5, डी क्या मिल गया 1.75. ओके, इफ द nth वीक, यानी कि nवें वीक में, हमें नहीं पता कौन से वीक में, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75. तो कह रहे हैं यानी कि हमें लास्ट वाला पता है ना, यानी कि पता नहीं कौन से वीक में उसके पास कितने रुपए हो गए 20.75. तो कह रहा है कि कौन से वीक में हुए वो बता दो. तो दैट मीन्स हमें ये दिया हुआ है, n फाइंड आउट करता है, और यहाँ पे कह भी रहा है फाइंड n. तो देयरफॉर हमें an का फॉर्मूला लगाना है, क्या, a + n-1 इंटू डी. an क्या दिया हुआ है 20.75, a कितना दिया हुआ है 5 प्लस n नहीं पता -1, d कितना दिया है 1.75. 5 को इधर ले जाके माइनस करो, 20.75 - 5 इक्वल्स टू n-1 और 1.75. माइनस करो पहले, तो कितना हो जाएगा 15.75. ओके, एंड इक्वल्स टू n-1 एंड 1.75. 1.75 डिवाइड हो जाएगा, या n-1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1575 अपॉन 175. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, नीचे भी पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, अपॉन 100, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट. इसको सॉल्व करते हैं, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और यहाँ पे कितना 2, 5 5 जा 25. फिर से जाएगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35. ओके, 7 से 9 7 जा 63. तो देयरफॉर n-1 इक्वल्स टू कितना आ गया 9, या n इक्वल्स टू कितना आ गया 9 + 1 10. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइंड n. क्या कह रहा था यहाँ पे, n डायरेक्टली कह दिया है कि n. तो कंक्लूजन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो n कितना मिल गया 19, या लिखना चाहो तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हो कि हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना. तो n पूछ रहा है ना किस वीक में, तो कह सकते हो आप कि therefore in 10th week Ramkali's weekly saving is 20.75 and that is answer. Okay, I hope समझ आ गया होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी 5.3 का इंट्रो पार्ट एंड 5.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय.